मॉड्यूल ऑन पाइथन फॉर डीप लर्निंग नमपाई। इस मॉड्यूल में हम नमपाई के बेसिक फंक्शंस जो डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। नमपाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉपुलर पावरफुल पैकेज है साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए पाइथन का, और मैक्सिमम जो यूज होता है वो डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा इसका यूज है, और इससे जो कंप्यूटेशन है वो बहुत 100 टाइम्स 200 टाइम्स फास्टर हो जाती है नॉर्मल कंप्यूटिंग से। तो ये जो हमारा पहला सेशन है मॉड्यूल 1 का, तो इसमें हम ये 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले, कैसे नमपाई में हम मैट्रिसेस को क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस, मैट्रिक्स ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे जो नमपाई के थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं। आज के टाइम में इमेज पे बहुत सारा काम हो रहा है, चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग कार हो, चाहे वो मेडिकल इमेजिंग हो। तो उससे रिलेटेड हम किस तरीके से इमेज के डाटा को नमपाई के थ्रू मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और कुछ मैथमेटिकल फंक्शन जो हम डीप लर्निंग में भी यूज़ करेंगे, उन मैथमेटिकल फंक्शंस की नमपाई में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। और ये सभी काम हम करेंगे गूगल कोलैब पे। गूगल कोलैब एक गूगल का फ्री रिसोर्स है जिसमें आप पाइथन की जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस हमको मिलता है, और गूगल कोलैब का जो डायरेक्ट इंटरफेस है वो आपके साथ गूगल ड्राइव से और आपकी गिटहब रिपोजिटरी से भी हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपना खोलते हैं गूगल कोलैब और स्टार्ट करते हैं पाइथन में प्रोग्रामिंग नमपाई के थ्रू डीप लर्निंग के लिए। पहली बार गूगल कोलैब को खोलने के लिए गूगल URL में या फिर गूगल सर्च में गूगल कोलैब लिखें, और जो फर्स्ट लिंक है वेलकम टू गूगल कोलैबोरेटरी उसको क्लिक करें। आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा, एक पॉपअप आएगा जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप अपनी नोटबुक को अपलोड कर सकते हैं। इसको कैंसिल करते हैं हम। दो चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो ये प्लस कोड बटन और प्लस टेक्स्ट बटन, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यू नोटबुक। ये आपके पास में इंटरफेस आएगा, और इस इंटरफेस में आप जो एक पहला सेल है जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, बाकी आप और सेल्स इसमें ऐड कर सकते हो और यहाँ से जाके इन सेल्स को डिलीट कर सकते हो। बाकी ऑपरेशंस भी इसमें दिए हुए हैं, ऐसी टेक्स्ट सेल आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यहाँ से जाके आप इनको डिलीट कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो। जो हमने प्रोसेस या जो फंक्शंस देखने हैं नमपाई के, वो मैंने इस आपके पास लाइब्रेरी इस नोटबुक में ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं, और कंटेंट भी बनाया हुआ है। ये मैं आपके पास नोटबुक जस्ट इस ट्यूटोरियल के बाद में अपलोड कर दूंगा, और आपके पास आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से। लिंक मैं आपको भेज दूंगा इसमें। तो जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है मैट्रिक्स फंडामेंटल्स में, असाइनिंग एरे, रीशेपिंग एरे, असेसिंग एरे, फिर डिफरेंट मेथड्स हैं क्रिएट करने के, फिर कुछ फंक्शंस हैं, और यहाँ पे आपके पास में जो कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्मॉइड, प्लॉट कैसे करते हैं, रेलू, सॉफ्ट मैक्स, तो ये सभी के सभी हम इस मॉड्यूल में सारी चीज़ें सीखेंगे। पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मैट्रिक्स फंडामेंटल्स और क्रिएटिंग नमपाई एरे का काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक एरे हमने लिया, a इज इक्वल टू, एक एरे फंक्शन है नमपाई का, दैट इज़ np.array, और इसके अंदर हम एरे को के एलिमेंट्स डाल देते हैं 1, 2, 3, और अगर हम इसी तरीके से एक 2D एरे ले लेते हैं यहाँ पे, और उसमें भी एक कुछ फंक्शंस हम डाल देते हैं, कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, a इज इक्वल टू np.array, पहला रो हम सेम रख देते हैं, और दूसरे रो में हम आपके पास में 6, 7 और 8। तो ये हमने दो एरे बना लिए। एक एरे हमने अपने हिसाब से 1 डायमेंशन बनाया है, और दूसरा एरे हमने 2D बनाया है।
तो इसकी कुछ चीज़ें हैं जो हम इनको देख सकते हैं कि जो इनकी प्रॉपर्टी, स्पेशली इनका शेप क्या है, साइज़ क्या है, इनकी डायमेंशन क्या है, डाटा टाइप क्या है। तो सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद में ए डॉट शेप एक फंक्शन है, तो इससे हम देखेंगे कि भाई इसका क्या है। तो इसमें जो ये बता रहा है इसकी शेप वो 1,3 बता रहा है, तो इसका मतलब 1 रो है और 3 कॉलम है। इसी तरीके से इसका हम साइज़ दे सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताएगा, तो इसमें 3 एलिमेंट है तो ये 3 बताएगा। इसी तरीके से इसकी हम डायमेंशन देख सकते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सा हो सकता है सरप्राइज़ लगे कि इसकी डायमेंशन 2 है, जबकि हम इसको 1 डायमेंशन एरे बना के चल रहे हैं। अगर ये 1 डायमेंशन एरे आपने इसको अगर करना है तो आप इसको यहाँ से ये वाला पैरेंथेसिस जो हमने लगाया था जान के वो आपको हटाना पड़ेगा, और इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ये 1 डायमेंशन एरे दिखाएगा। पर हमने इसको इसी तरीके से 2 डायमेंशन एरे बनाना है, जो अब नहीं तो हमारे पास बाद में हैबिट अगर ये नहीं बनेगी इस तरीके से लिखने की, तो हमको जब हम डीप लर्निंग की प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें इशू आता है कि ये जो 1 डायमेंशन एरे है जिसका जो शेप है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अगर आप इसका शेप देखेंगे तो आपके पास में जो शेप इसका दिखाएगा ये दिखाएगा अब 3 कोमा। ओके, इसको एग्जीक्यूट करना भूल गया इसलिए ये इसका शेप तो 3 कोमा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक बहुत डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, और इसके कारण हमारे को कई जगह पे प्रॉब्लम आती है। तो हम चाहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर इसका ट्रांसपोज करेंगे तभी भी ये इतना ही दिखाएगा। जैसे सपोज मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ, हालांकि ट्रांसपोज को हम बाद में भी हमने डिस्कस करना था, पर अगर ये मैं शेप इसका फिर देखूँगा तो फिर ये 3,1 दिखाए, जबकि ट्रांसपोज होने के बाद उसका शेप चेंज हो जाना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम है, इसके लिए हम यहाँ पे इसको एक डिफाइंड वे में लेके चलेंगे, तभी हमारे पास में आगे की कंप्यूटेशन आसान रहेगी, नहीं तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अगर अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो अगर आप देखोगे तो इसका ट्रांसपोज अब 3,1 हो जाएगा। तो ये एक बेसिक इसमें प्रॉब्लम है जिसके कारण हमको ये 1D एरे भी 2D एरे की तरह से बनाना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप 2D एरे के भी देख सकते हैं, आप अपने आप ट्राई करें इनका शेप, साइज़। और एक जो इम्पोर्टेंट वो है वो डाटा टाइप, इसका आप देखोगे किस तरीके का डाटा टाइप है इसके एलिमेंट्स का, तो यहाँ पे int 64 बताएगा। डाटा टाइप हम प्रोग्रामिंग के थ्रू बाद में भी चेंज कर सकते हैं, पर हम डिक्लेरेशन के टाइम पे भी हम डी टाइप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेल्प में भी आ रहा है किस तरीके से आपको डी टाइप इज इक्वल टू लिखना है, और यहाँ पे आप इसको इंट अगर 8 लिख के मैं चलाऊँगा इसको अभी डाटा टाइप को, तो यहाँ पे इसका डाटा टाइप बदल के अब int 8 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके पास ये मेन फंक्शंस हैं जब भी एरे अगर आपने देखना, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे जब भी एरर आपके पास आएगी कोडिंग में। तो आप इन्हें ये डाटा टाइप, शेप, सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं, डायमेंशन और साइज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, तो शेप और डाटा टाइप से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट रहेगा वो है टाइप, कि किस टाइप का वेरिएबल है आपका जो ए आपने बनाया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका ये numpy ND एरे, तो अगर ये numpy ND एरे नहीं है, पाइथन लिस्ट है, तो फिर आपका जो ऑपरेशन है वो उतने कंफर्टेबली सक्सेसफुली नहीं होंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके डिबगिंग में काम आएगी। टाइप किस तरीके का फंक्शन है, उसका शेप क्या है, और समटाइम्स डाटा टाइप क्या है। तो इस प्रिंट कराने के लिए हमारे पास में 2 तरीके हैं। एक तो आपने अगर ए को डायरेक्ट लिख के इसको शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो आपके पास में ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अभी जैसे ये वाला सेल एग्जीक्यूट हुआ हो तो इसका ए का वो दिखा रहा है, वो भी ट्रांसपोज के बाद हम इसको 2D एरे को अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा और यहाँ पे ए अगर देखेंगे तो आपके पास में ये वाला जो है हमने बनाया है 2D एरे, वो आपके पास यहाँ पे दिखाएगा। प्रिंट करने का दूसरा तरीका ये भी है कि प्रिंट फंक्शन यूज़ करें और उसके बाद में आप ए लिखें तो भी आपके पास में प्रिंट आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ें हैं वो है रीशेप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैट्रिसेस होते हैं इसमें जब हम डीप लर्निंग की बात करेंगे तो, और उसमें बहुत बार ऐसा हमारे पास में सिनेरियो आता है कि आपको एक पर्टिकुलर शेप का जो मैट्रिक्स है उसको दूसरी शेप में कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे अभी हमारे पास में ए का शेप है
2 × 3, तो इसमें एक चीज़ ही ध्यान देने वाली है कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो आपके पास चेंज नहीं हो सकते हैं, वो सेम ही रहने चाहिए। अगर जैसे इसमें आपके पास में इसका साइज़ 6 है, 6 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो जब आप इसको रीशेप करोगे तो वो जो टोटल एलिमेंट हैं वो भी 6 ही होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको 3/2 में कर सकते हो, 2/3 में कर सकते हो, 6/1 में कर सकते हो, 1/6 में कर सकते हो। तो इसको 1/6 में भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये 1/6 में रीशेप हो जाएगा। बट जैसे ही हमने यहाँ पे अगर हमने 1/5 किया तो ये नहीं एरर देगा, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 6 × 1,5। तो इस ये है। दूसरा एक और इसमें इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि कई बार आपको जब रीशेप तो करना है, पर आपको पता है कि मेरे को कितनी रोज़ चाहिए या कितने कॉलम चाहिए, पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम या रोज़ हमारे पास नहीं होते हैं। तो उसको हम हैंडल करने के लिए भी राइट -1 जब भी अपने पास में कोई अननोन डायमेंशन है, तो रीशेप 1, -1। अगर मैं अब यहाँ 1, -1 लिखता हूँ तो ये अपने आप 1, 6 का बनाएगा मैट्रिक्स। और अगर -1, 1 लिखता हूँ तो ये 6/1 का एक एरे बना देगा जो कॉलम वेक्टर की तरह काम करेगा। तो या -1 सपोज ये तो पहले से है ही है, 3/-1 कर देता हूँ, तो आपके पास में ऑटोमेटिकली ये इस तरीके से ट्रांसपोज हमने पहले पढ़ ही लिया है। तो इसको अगर मैंने ट्रांसपोज करना तो A.T लिखेंगे तो डायरेक्टली ये ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे लिस्ट आपके पास में एक्सेस होती है, उसी तरीके से जो इसका एक्सेस है एरे का। तो अगर हम 1D एरे की बात कर रहे हैं पहले, चलो तो सपोज ये मैंने यहाँ पे दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर दिया सेल को, और तो जब हम A0 लिखेंगे तो ये आपके पास में फर्स्ट एलिमेंट देगा, A3 लिखेंगे तो फोर्थ एलिमेंट देगा। अगर इसमें नहीं है तो ये एरर देगा। तो क्योंकि आपके पास में जो A अभी मैंने चलाया था जिसमें 3 ही एलिमेंट थे, तो इसलिए इसने नहीं दिया। इसी तरीके से जब हम 2D एरे के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, तो 2D एरे का एलिमेंट के लिए मेरे को पहले एक 2D एरे वापस इसको प्ले कर देते हैं, सेल को एग्जीक्यूट कर देते हैं और यहाँ पे ट्राई करते हैं 2D एरे को कॉल करने की। तो अगर हम इसमें एक ही डायमेंशन दे रहे हैं तो वो नंबर ऑफ रो के, अगर इसका जब 1 दिया तो इसने 0th रो और फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को बेसिकली इसने उठाया। अगर मैं 0 करूँगा तो ये रो नंबर 0 को उठाएगा, और जब मैं 1 कर दूंगा तो रो नंबर 1 को उठाएगा। और कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट अगर आपने लेना है तो आप इसको इस तरीके से एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही एलिमेंट हैं। तो हम इसके बाद इसमें एरर आएगा। बाद में जो दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है ए रेंज। ए रेंज हमने एक कोई भी एरे बनाने के लिए ए रेंज फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो ए रेंज में क्या होता है कि आपने जो आर्ग्यूमेंट देने हैं वो हैं स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो स्टार्ट और स्टेप आपके पास में ये ऑप्शनल फंक्शन है, ऑप्शनल पैरामीटर हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्टॉप कम से कम एक चीज़ चाहिए। तो इफ़ 2 पैरामीटर्स आर गिवन, सपोज मैं इसमें आपके पास लिखता हूँ ए रेंज 10, सॉरी NP इज़ नॉट मैंशनड, NP.arange 10। तो इसने 0 से लेके 9 तक नंबर दे दिए। तो 9 आपके पास में लास्ट है जहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। 0 से स्टार्ट करें अगर हमने कुछ भी नहीं दिया है। अगर हमने यहाँ पे कोई वैल्यू 2 दे दिया 2 से लेके 10, तो ये 2 से लेके और 9 तक की वैल्यू देगा। साथ में अगर हमने इसके स्टेप दे दिया है 2, तो आपके पास में 10 से पहले जो स्टेप ख़त्म हो गए, 2 से स्टार्ट किया 2, 4, 6, 8। तो इस तरीके से हमने इस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं। इसको रीशेप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो इसके साथ ही हम यहाँ पे
रीशेप फंक्शन भी लगा सकते हैं। तो 4 क्योंकि इसमें एलिमेंट हैं तो 2, 2 में रीशेप ये बहुत आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 2 में आ रहा है। तो या ये 4, 1 में या 1, 4 में भी रीशेप हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसके थ्रू भी हम एरेज को जनरेट कर सकते हैं, वो है लिनस्पेस। लिनस्पेस में अगर आप देखोगे तो ये पैरामीटर्स हैं जो आपको आर्गुमेंट पास करने हैं। स्टार्ट, स्टॉप, नम ऑप्शनल है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 50 है, एंड पॉइंट ट्रू, और जो रिटर्न स्टेप फॉल्स, ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हैं। अगर आपने कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, उनकी वैल्यूज़ को रीड कर सकते हो। तो एंड पॉइंट ट्रू का मतलब है कि जो इसका लास्ट पॉइंट है स्टॉप, वो इसमें इंक्लूडेड होगा। अगर इसे फॉल्स कर देंगे तो इंक्लूडेड नहीं होगा। और रिटर्न स्टेप में आपके पास में जो इसका आउटपुट है उसमें जो स्टेप ये कैलकुलेट करेगा, लीनियरली स्पेस्ड जो आ रहे हैं तो उसमें स्टेप क्या है वो ये रिटर्न करेगा। तो हम एग्जांपल के हिसाब से देखेंगे भी। तो पहले सपोज हम लिखते हैं लिन स्पेस लेट अस राइट हेयर 10, 2 और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास में ये वैल्यू आएगी, जो एक मैट्रिक्स आएगा जिसमें आपके पास में 50 वैल्यूज़ हैं, क्योंकि नंबर आपको 50 दिया हुआ है। अगर मैं इसी को num इज़ इक्वल टू 10 कर दूंगा तो अगर आप देखोगे तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कट के 10 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अगर हम इसमें स्टेप अगर हमको देखने हैं कि इसमें कितने स्टेप ये लेके चल रहा है तो रिटर्न स्टेप इज़ इक्वल टू, फिर हम ट्रू कर देंगे इसको। तो यहाँ पे जो स्टेप की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -0.888888। दूसरा जो एक और फंक्शन है रैंडम, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जब आपने डाटा अपना क्रिएट करना है। तो दो तरह के रैंडम फंक्शन हम यूज़ करेंगे। एक तो है रैंडम के साथ में रैंड और एक रैंडन। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो रैंड फंक्शन है वो आपके पास में एक 0 से लेके 1 तक का डाटा के अंदर रैंडम सैंपल देगा, और जो रैंड एन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डाटा आपको देगा जिसका मीन वैल्यू 0 है और वेरिएंस 1 है। इसका मतलब जो रैंड एन में आपके पास में कुछ माइनस वैल्यूज़ भी होंगी और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी जिसका मीन 0 होगा। डॉट रैंड, और फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं सपोज 20, तो आपके पास में ये एक 20 एलिमेंट का एरे बना दिया इसने। और इसको शेप देखने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, पर फिर भी आप देख सकते हैं इसको, ये 20 कोमा शेप देगा कुछ, क्योंकि ये पूरा 2D एलिमेंट नहीं बनाता है। इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है, जो हम बहुत बार करेंगे, रीशेप हम इसको करेंगे 1, 20 या 20, 1 में, जिससे एक ये 2 डायमेंशन एरे बन जाए। तो अब ये 1 डायमेंशन एरे था, अब इसकी अगर हमने एंडिम चेक करना है तो आपको ये एंडिम देगा इसका कितना है। तो ये देखो 2 डायमेंशन एरे हो गया। अगर हम रीशेप करने से पहले इसका एंडिम चेक करेंगे तो आपको ये 1 डायमेंशन एरे देगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ डायरेक्टली भी 1, 20 लिख के बना सकते थे, और यहाँ पे अगर आप उसके बाद में एंडिम अगर आप लिखेंगे तो ये आपको 2 डायमेंशन एरे बताएगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं एक ही काम को करने के लिए, आप जिस मर्जी तरीके से कर लो। तो ये सपोज आपने 2, 4 लिखा, 40 हो गया, 2, 40 लिखा तो 2, 40 का एरे बना देगा। तो इस तरीके से एक और फंक्शन इसके साथ ही यूज़ होता है, वो है रैंड इंट। रैंड इंट का जो फंक्शन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सपोज हमने एक वैल्यू इसमें एक रेंज दे दी, तो इससे ये 3 और 10 के बीच में एक वैल्यू देगा। पर अभी अब इसके साथ हमने एक एरे भी अगर बनाना है इसी उसको लेके, तो हमने यहाँ लिखा साइज इज़ इक्वल टू, सपोज हमने लिख दिया 2, 4। तो इस पर्टिकुलर 2, 4 का जो मैट्रिक्स एक बनेगा या 2 डायमेंशन एरे बनेगा, उसकी सारी वैल्यू 3 और 10 के
बीच में से ही होंगी। तो ये इसका एक एग्ज़ाम बहुत यूज़ होता है ये भी। तो इस तरीके से ही हम रैंड एन करके देख लेते हैं, रैंडम डॉट रैंड एन, और सपोज़ अगेन उसको हम सेम लेके चलते हैं। पहले हमने 10 करा तो आपके पास में जो वैल्यू हैं कुछ माइनस हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी मीन वैल्यू 0 है और वेरिएंस 1 है। 3 और बहुत इम्पोर्टेंट आपके पास में जो एरे क्रिएशन के मेथड मिलते हैं वो है जीरोज़, वंस एंड फुल। तो डॉट जीरोज़, सपोज हमने एक एरे बनाना है जिसमें 3 एलिमेंट हैं 0 0 वाले, तो ये ऐसे बनेगा। इसके अंदर हम लिस्ट भी दे सकते हैं। तो लिस्ट देने के लिए पैरेंथेसिस के अंदर हम 3/3 भी दे सकते हैं कि तो सॉरी 3/3 का भी हम एरे बना सकते हैं, तो 0 का। इसी तरीके से हम वंस का भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप जिस तरीके से करना चाहें, इसका हम मल्टी डायमेंशन एरे भी बना सकते हैं, 3D एरे। तो ये 3 हो जाएगा। तो फुल अगर आप करोगे तो फुल के लिए सपोज मैं लिख देता हूँ दिस कोमा 4। तो यहाँ पे अगर हम इसको चलाएंगे तो इसमें सभी एलिमेंट 4 4 के 3/2 के उसमें हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट तरीके हैं तो जो अभी हमने इसमें पढ़े कि किस किस तरीके से हम एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा मैट्रिक्स ऑपरेशन में, जिसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस मैट्रिक्स के पढ़ेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड thank you very much for watching this video.